क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जॉन मैकफे के बारे में। आप लोगों ने कुछ समय पहले ये सुना होगा कि 23 तारीख को जॉन मैकफे ने स्पेन की एक जेल के अंदर फांसी लगा के खुदकुशी कर ली। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जॉन मैकफे जैसा एक पर्सन जो क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व था, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसने दुनिया का सबसे बेस्ट और सबसे पहला एंटीवायरस बनाया, क्या वो पर्सन आत्महत्या कर सकता है? और क्या रीज़न था जॉन मैकफे की आत्महत्या के पीछे या उनकी हत्या की गई है? और इसके साथ ही जानेंगे कि क्रिप्टो जब हम लोग प्रमोट करते हैं या क्रिप्टो के अंदर जब हम होते हैं, तो ऐसे कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से हम खुद इस कंडीशन में पहुंच जाएं कि हम लोग भी जॉन मैकफे बन जाएं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं जॉन मैकफे की मौत के बारे में। इस टाइम हम जॉन मैकफे के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जॉन मैकफे ने जो अपनी प्रोफाइल लगाई है, ये प्रोफाइल कुछ आपको बताती है। जॉन मैकफे, आप लोगों को पता होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहते थे। अब आप सोच के देखिए कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने दुनिया का सबसे बेस्ट एंटीवायरस बनाया, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ना चाहता था, अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ना चाहता था, क्या वो पर्सन सुसाइड कर सकता है? और ये क्वेश्चन बहुत सारी चीज़ों से भी उठते हैं। अगर आप जॉन मैकफे के ट्विटर अकाउंट के ऊपर जाएंगे, तो इनका एक ट्वीट है जो इन्होंने पिन किया हुआ है, जिसके अंदर ये लिखते हैं, द यूएस बिलीव्स आई हैव हिडन क्रिप्टो। अब आप समझ के देखिए कि जॉन मैकफे जिस पर्सन ने आत्महत्या कर ली या जिसका मर्डर किया गया, उसका पहला जो ट्वीट ही यहाँ पे पिन है, उसके अंदर ही पहली लाइन में क्रिप्टो का जिक्र है। इसीलिए हमारा मकसद ये वीडियो बनाने का है कि क्रिप्टो के अंदर जो लोग हैं, उनके साथ क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो रहा है और क्या कारण है ये सब कुछ होने के, वो जानने का, वो बताने का मकसद है इस वीडियो का। आगे वो लिखते हैं, आई विश आई हैड बट इट हैज़ डिसॉल्व्ड थ्रू आउट द मैनी हैंड्स ऑफ टीम मैकफे। यानी कि जो क्रिप्टो मेरे पास थी, उसको मैकफे टीम के बहुत सारे लोगों ने ख़त्म कर दिया है। आई एंड माई रिमेनिंग एसेट्स आर ऑल सीज्ड, और मेरे बाकी जितने भी क्रिप्टो एसेट्स हैं वो सब सीज्ड किए गए हैं। आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, येट आई रिग्रेट नथिंग। मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी मेरे को इस चीज़ का अफसोस नहीं है। जॉन मैकफे के अगर आप ट्विटर आईडी के ऊपर जाएंगे और इसको पढ़ेंगे, जो आपको पढ़ना भी चाहिए, तो आपको समझ ही आएगा कि जॉन मैकफे ये का कहना ये था कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनके पास जितनी भी पावर्स हैं, उस पावर का इस्तेमाल किया जाता है ग्रीड के लिए, हॉस्टैलिटी के लिए और जेलेसी के लिए, एक दूसरे के ऊपर राज करने के लिए, अदरवाइज प्यार करने के लिए, कंपेनियनशिप्स के लिए पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके साथ ही जॉन मैकफे बहुत बोल्ड तरीके से अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं उसको भी अपोज करते थे, उसकी भी निंदा करते थे। जो टैक्स सिस्टम है, जो आज फेडरल बैंक है या बैंक्स की जो जिस तरीके से काम करते हैं, इस चीज़ को वो अपोज करते थे और इसीलिए वो कहते थे कि बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है जो आपको, जो फाइनेंशियल जाल आज की डेट में बिछाया हुआ है कंट्रीज़ ने, उससे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है बिटकॉइन। और यही रीज़न था कि शायद सातोशी नाकामोटो कौन थे? जॉन मैकफे का ये कहना था कि वो जानते हैं कि सातोशी नाकामोटो कौन है या वो कौन एजेंसीज़ हैं, और इसके लिए उन्होंने एक फ़ाइल भी तैयार कर ली थी, जिसको वो बहुत जल्दी डिस्क्लोज़ करना चाहते थे। लेकिन वो ये कर नहीं पाए क्योंकि उनके ऊपर कुछ ऐसे ऑब्लिगेशंस लगे कि उन्होंने विलफुल, यानी कि चाहते हुए, उन्होंने 2010 से लेके आज तक, जब तक वो जेल के अंदर थे, उन्होंने अमेरिका को टैक्स नहीं दिया। तो अगर आप जाके जॉन मैकफे के प्रोफाइल को विकिपीडिया के ऊपर देखेंगे, तो आप विकिपीडिया पे यहाँ पे जानेंगे कि वो अपोज करते थे इस चीज़ को। वो उनका मानना ये था कि जो टैक्स सिस्टम है, वो टैक्स सिस्टम सही नहीं है, जो आज की डेट में गवर्नमेंट टैक्स लेती हैं, वो सिस्टम सही नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने जो है वह अमेरिकन गवर्नमेंट को पिछले 10 साल से टैक्स नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न ये है कि क्या अमेरिकन एजेंसीज सो रही थी उस टाइम पे जब जॉन मैकफे ने 2010 से लेके 2020 तक टैक्स नहीं दिए? क्योंकि जॉन मैकफे कोई आम इंसान तो थे नहीं। जॉन मैकफे दुनिया का सबसे बड़ा एंटीवायरस बना चुके थे। अगर आप प्रोफाइल पे जाके देखेंगे विकिपीडिया की, तो वो नासा के साथ काम कर चुके थे। इसके साथ ही जॉन मैकफे की अगर बात करके चलें, तो वो अमेरिका प्रेसिडेंट के इलेक्शन, यहाँ पे आप देखिए वेंचर्स में अगर आप देखेंगे, नासा मैकफे वॉज एम्प्लॉयड एज अ प्रोग्रामर बाय नासा इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पेस स्टडीज इन न्यूयॉर्क सिटी फ्रॉम 1968 टू 1970, वर्किंग ऑन द अपोलो प्रोग्राम के ऊपर उन्होंने काम भी किया था। इसके साथ ही आप यहाँ पे कुछ नीचे और स्क्रॉल करेंगे, तो जॉन मैकफे सबसे पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने
जो चैट वेबसाइट हैं, जैसे चैटिंग हम आज लोग करते हैं, पो वाओ के नाम से उन्होंने एक चैट वेबसाइट भी शुरू करी थी जो सबसे पहली वेबसाइट थी। और अगर आप नीचे पॉलिटिकल लेवल पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जॉन मैकफे प्रेसिडेंट के इलेक्शन 2020 प्रेसिडेंटल कैंपेनिंग, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो इशारा करती हैं कि ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित था। और एक ऐसा पर्सन जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने जा रहा है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस को अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्यों ट्रैक नहीं किया और क्यों पहले इस चीज़ के ऊपर उन्होंने कदम नहीं उठाया जब जॉन मैकफे अमेरिका के अंदर ही रह रहे थे, कि उन्होंने टैक्स नहीं दिया तो उनके ऊपर उनको एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन जॉन मैकफे जब अमेरिका से इस्तांबुल के लिए जा रहे थे तो उनको स्पेन में अरेस्ट किया गया और अमेरिका के कहने पर अरेस्ट किया गया, अमेरिका के कहने पे भी वहाँ की जेल में थे। और उनकी मौत होने के कुछ टाइम पहले ही, कुछ घंटों पहले ही उनको उनकी प्रत्यर्पण संधि जो है, जो अमेरिका को उनको दिया जाना था, इस चीज़ के ऊपर फैसला आ चुका था। तो अब यहाँ पे अगर हम जाके और चीज़ें देखेंगे, जॉन मैकवे का कहना ये था कि आज की डेट में जितने भी सोशल मीडिया स्पेशली फेसबुक और ट्विटर हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिका की स्पाई एजेंसी हैं जो पूरी दुनिया की स्पाई का काम करती हैं, यानी कि खुफिया जानकारियाँ लेने का काम करती हैं। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं, काफ़ी सारे मिनिस्टर के जो अकाउंट हैं वो ट्विटर ने ब्लॉक कर दिए। ट्विटर की अगर हम बात करके चलें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आज ट्विटर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि ट्विटर को अपने काम करने के तरीके पे ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक या ट्विटर जैसे अमेरिका को ये सारी जानकारी दे सकते हैं, तो वही जानकारी इंडिया को क्यों नहीं दे सकते, जिनकी वजह से भारत देश के अंदर धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े होते हैं, दंगे फसाद होते हैं या इस तरीके का पैनिक क्रिएट होता है। तो जॉन मैकफी का यहाँ पे वही कहना था कि जितने भी फ़ोन्स आज की डेट में एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं या एप्पल फ़ोन्स हैं, ये भी हमारी जानकारी और इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रैक करते हैं और ये एक तरीके से जासूसी का काम करते हैं। इसलिए जॉन मैकफे ने अपने खुद का फ़ोन भी बनाया था, खुद की एक टेलीकॉम सिम उन्होंने निकाला था घोस्ट के नाम से। और क्योंकि बिटकॉइन के अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां थी जिसको जॉन मैकफे ने ख़त्म किया, और जॉन मैकफे ने वो सारी की सारी कमियां ख़त्म करने के बाद अपना खुद का एक कॉइन बनाया था घोस्ट, जिसको आप जाके पढ़ सकते हैं ट्विटर करके। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली आज ही उनकी वाइफ ने कहा है, ब्लेम किया है जितनी भी यूएस इंटेलिजेंस है, ये यूएस पॉलिटिक्स हैं, उसको उन्होंने टारगेट किया है कि जॉन मैकफी खुद मर नहीं सकते और उनको जो है वो अमेरिकन एजेंसी से ने मारा है। अगर आप इस न्यूज़ को जाके पढ़ेंगे तो वो कहती है, हिज लास्ट वर्ड टू मी, उनके मेरे से आखिरी शब्द थे, आई लव यू एंड आई विल कॉल यू इन द इवनिंग, दोज वर्ड्स आर नॉट वर्ड्स ऑफ समवन हु इज सुसाइड्स। मतलब कि एक पर्सन जो आत्महत्या करना चाहता हो वो बहुत मेंटल लेवल पे प्रिपेयर्ड होता है इससे पहले, लेकिन जो यहाँ पे हुआ है जॉन मैकफे के साथ, वो शायद कहीं ना कहीं अमेरिकन नीतियों के प्रति ये चीज़ दिखाता है कि ये सारी चीज़ें शायद वहाँ पे सही नहीं हुई हैं। और यहाँ पे अगर आप विकीपीडिया पे भी उनके डेथ के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी विकीपीडिया के ऊपर भी लिखा है कि जॉन मैकफे सर्वल टाइम कई बार ये कह चुके थे, आई हैड सेड इफ he were ever found dead by hanging, it would means ही वॉज मर्डर्ड। मतलब वो कई बार ये कह चुके थे जॉन मैकफे कि अगर मैं मरा हुआ पाया जाता हूँ, फांसी से लटका हुआ पाया जाता हूँ, तो ये मेरी अपनी स्वाभाविक मौत नहीं होगी, मेरी मौत के पीछे लोगों का हाथ होगा। और ये कहीं ना कहीं फिंगर पॉइंट करता है क्योंकि जॉन मैकफे के ऊपर बहुत सारे ऑब्लिगेशंस थे क्रिप्टो को प्रमोट करने के, पैसे लेके क्रिप्टो प्रमोट करने के, क्वाइन को पंप और डंप करने के, जो आज मार्केट में हो रहे हैं। अगर आप जॉन मैकफे के ट्वीट के ऊपर जाके देखेंगे तो वहां पे ये एक जगह पे लिखते भी हैं कि जो आज की डेट में एलन मस्क कर रहा है बिटकॉइन को पंप करने का और बिटकॉइन को डंप करने का काम, यही काम मैंने भी किया था और इसीलिए मेरे को ये सजा दी गई थी। तो अगर मुझे आज ये सजा दी जा रही है और अमेरिका में रहते हुए ही जो एलन मस्क है वो ये काम कर रहा है, तो उनको ये सजा क्यों नहीं, मैं यहाँ पे जेल के अंदर मर रहा हूँ। ये सारे ट्वीट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जॉन मैकफे जैसा पर्सन कोई आम इंसान नहीं था, क्रिप्टो और बिटकॉइन का एक बहुत बड़ा प्रमोटर, एक बहुत बड़ा लवर था। तो हम लोगों को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम लोग उसी क्रिप्टो फील्ड के अंदर काम करते हैं जहाँ पे जॉन मैकफे काम करते थे। और जॉन मैकफे के साथ सिर्फ ये इसलिए हुआ क्योंकि वो आपकी अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहे थे। तो अगर आज आप अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं क्रिप्टो के लिए तो सोच के कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कल की डेट में हमारा हाल भी इस जैसा ही हो जाए और शायद इसीलिए सातोशी नाकामोटो को कोई नहीं जानता और वो डिसअपीयर हो चुके हैं। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी